जय हिंद दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते हम वीडियो लेकर नहीं आ रहे थे, लेकिन आज से मेरा रेगुलर वीडियो आप लोगों को मिलेगा, ठीक है ना। जो प्रश्न आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं, इस साल यह प्रश्न आने की लगभग 90% संभावना है। तो चलिए इस प्रश्न को पहले हल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जान लीजिए कि किन क्लास के बोर्ड के बच्चों के लिए है। तो यह क्लास 10th क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है ना। जो 2023 बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लिखा हुआ है प्रश्नावली 4.2, लिखा हुआ है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसा कोनो दूगो संख्या है। पहले सुनिए ध्यान से, ऐसा कौन दूगो संख्या है जौन उहे दोनों संख्यावा के जोड़ दी, यानी दोनों उहे संख्या के अगर हम जोड़ देते हैं तो 27 हो जा रहा है। आ गुना कर रहे हैं, उहे दोनों संख्याओं में गुना कर रहे हैं तो 182 हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इस क्वेश्चन को समझने से पहले थोड़ा यहाँ समझ लेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए इसको ना समझने से पहले थोड़ा समझ लेंगे। मेरे पास कोई ऐसा दो अंक है ना, तो मतलब हम कह दें कि दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है, 7 हो रहा है ना। और ये दोनों को गुना करें तो कितना होगा, 10 होगा ना होगा। तो हम आपसे दोस्तों पूछेंगे कि ऐसी कौन दो संख्या है, ऐसी दो कौन संख्या है जिसको जोड़ रहे हैं तो 7 हो रहा है, और फिर वह दोनों संख्याओं में गुना कर रहे हैं तो 10 हो रहा है। तो आप कह दीजिएगा ना कि सर 5 और 2 है कि नहीं है, 7 गुना कर रहे हैं 10। बोलिए है कि नहीं है ना। तो देखिए जब ऐसी बात आए है ना, तब हम उसको मान कर बनाते हैं। क्या करके बनाते हैं, मान करके। तो चलिए सबसे पहले दो संख्या कह रहा है तो यहाँ पे लिखिएगा हल, यहाँ पे लिखिएगा माना की पहली संख्या, माना की पहली संख्या x, कोई दिक्कत, और दूसरी संख्या अब देखिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगा। मेरा योग कितना कर रहा है, 27, तो पहले 27 लेंगे, घटाओ x का लिखेंगे। अब कहिएगा कि सर यहाँ योग कह रहा है, आप घटा दिए हैं, काहे घटाए हैं बताइए। तो देखिए मान लीजिए कि कोनो दूगो संख्या है जौना को जोड़ रहा है तो 27 हो रहा है ना। तो अगर मान लीजिए हम एगो संख्या मान लिए x, कितना मान लिए x, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए कुल संख्याओं में से, मतलब जितना मेरे पास संख्या है उस संख्या में से पहली संख्या हटा देंगे तो ये नहीं पता चलेगा कौन संख्या है। बोलिए बात समझ में आया कि नहीं है। हम काहे घटाओ लिखे हैं तो समझ लीजिए, घटाओ क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम पहली संख्या मान लिए x हो गया ना, पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों को जोड़ने पर हो रहा है 27, तो हम यहाँ 27 लिख दिए हैं। इस 27 में से पहली संख्या घटा देंगे तो बोलिए अंक निकलेगा ना, एकदम निकलेगा। लेकिन यहाँ नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि ये जो संख्या है ये चर संख्या है। कौन संख्या है, चर। तो इसको मान करके ही बनाते हैं। कभी भी अगर आप कोई ऐसी संख्या दे दे तो पहले ई अंक लिखेंगे और घटाओं में पहली संख्या लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कह रहा है और गुणनफल, मतलब इस दोनों का गुणनफल, तो ऐसे लिख देंगे, है ना। 27 घटाओ x, है ना, कितना दे रहा है, 182। कह रहा है गुणनफल, इसीलिए गुना, आई गुना करने पर कितना आ रहा है दोस्तों, 182। यहाँ गुना क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पे गुणनफल कर रहा है तो गुना, और दोनों के गुना कर रहे हैं तो कितना हो रहा है दोस्तों, 182। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। इस x से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 27x, इसमें गुना करेंगे तो माइनस एगो x, दूगो x बराबर 182।
दोस्तों इसको अब सुधार लेते हैं, -x पहले लिख लेते हैं, इसके पहले कुछ नहीं था प्लस 27 x का x इधर आएगा तो घटाओ में 182 बराबर कितना हो गया 0। चलिए अब सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं। a बराबर -1, b बराबर हो जाएगा दोस्तों 27 और c बराबर हो जाएगा -182। तो दोस्तों d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। b का मान दिया है दोस्तों 27, तो 27 का स्क्वायर करेंगे घटाओ 4, a का मान दिया है माइनस तो -1 और c का मान दिया -182 तो -182। कोई दोस्तों यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं हम इसको, ठीक है ना। यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे a बराबर -1, b बराबर लिख लेंगे 27 और c बराबर -82। d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b का मान 27 का स्क्वायर कर देंगे -4, a का मान दिया है -1 और c का मान दिया है -182। 27 में 227 से गुना करेंगे तो यहाँ आया 729, तो हम 729 लिख देंगे घटाओ प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। इस 4 से 182 में गुना करेंगे दोस्तों तो आएगा 728, यानी घटाएंगे तो कितना आया मेरा 1 हो गया ना। अब चलिए अब निकालेंगे यहाँ मूल बराबर। तो दोस्तों मूल बराबर फार्मूला होता है माइनस प्लस माइनस √d बटा 2a। अब देखिए माइनस के माइनस b का मान दोस्तों कितना आया है 27 ले लेंगे प्लस माइनस d का मान दोस्तों कितना आया 1 बटा 2 और a का मान कितना दिया है दोस्तों -1। कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे माइनस माइनस 27 का 27 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 में 1 से गुना का -2 होगा, हो गया ना। अब क्या करेंगे यहाँ का एक बार प्लस ले लेंगे, तो देखिए -27 लिख दिया ना, ई प्लस ले लेंगे 1 बटा -2। अब क्या करेंगे 27 में से दोस्तों 1 घटेगा तो 26 बचेगा, इधर माइनस चिन्ह बड़ा है यानी बड़ा नहीं है लेकिन मान सकते हैं बड़ा है, माइनस लगा दिए -2 का -2 माइनस कट गया 13 दूना 26। तो ई तो पहले था प्लस वाला लिए थे ना, अब माइनस वाला ले लेंगे -27 -1 बटा -2। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम -27 यहाँ पे प्लस पहले लिए थे ना, माइनस इधर ले लिए हैं -1 बटा -2। अब 27 माइनस -1 तो -28 हो गया बटा -2, माइनस कट गया यानी कितना हो गया 14 हो गया ना। अब कोई एक मान आप रख सकते हैं, पहली संख्या दोस्तों कितना था मेरा x, तो यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पहली संख्या। पहली संख्या कितना दिया है दोस्तों x, तो इस दोनों में से कोनो एक रख सकते हैं, कोई एक रख सकते हैं। तो मान लीजिए 13 रख लीजिए तो 13 हो गया। दूसरी संख्या दोस्तों कितना दिया है, दूसरी संख्या कितना दिया है 27 - x, यानी 27 का 27 लिखेंगे माइनस x का मान कितना लिखे हैं 13, तो कितना हो गया 14। अब एक बार 13 इस तरह 14 लिख देंगे, ये आपका दोस्तों क्या हो गया आंसर। समझ में है ना। तो ये दूगो ऐसा अंक है जिनको गुना करेंगे ना तो 182 आएगा। कितना आएगा 182। ये दोनों अंकों का जोड़िएगा तो 27। देखिए जोड़ को आता है कि नहीं आता है, 13 या 14 जोड़ी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 4 3 7 2 27 आ गया ना। अब देखिए गुना कीजिए दोनों को, 13 में 14 से 4 3 12 2 1 यानी 52, 3 एकम 3 1 यानी 2 8 1 आया कि नहीं आया। यानी हम आपको आंसर भी चेक कर दिए, मतलब 13 और 14 दो ऐसा अंक है जिसको गुना कर रहे हैं तो 182 हो रहा है, और जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है 27। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू दोस्तों।